हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज़ योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर फंक्शंस। और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, गो एंड चेक इट आउट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो चैनल पर ऑलरेडी सारे चैप्टर्स पहले से अपलोडेड है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आपको वो सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो आ जाइए, करते हैं वीडियो की शुरुआत और अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन गिवन है और मुझे इसका क्या बताना है, आउटपुट। सो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम उसके आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल गिवन है a = 5। दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल, बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो भी फंक्शन के बाहर डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। उसके बाद सिंपल हमारे पास क्या है, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है और a = 10, ये a = 10 मेरे पास लोकल वेरिएबल है, राइट। फिर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा रही हूँ, ये मेरी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है और यहाँ पर मैं इसको क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करें फटाफट से। तो सबसे पहले मेरे पास ये फंक्शन कॉल होगा, राइट। सो जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूँगी मेरा कंट्रोल यहाँ पहुँच जाएगा। इस फंक्शन ने a की वैल्यू को क्या कर दिया, 10, बट यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स ये वाला a और ये वाला a दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। प्रिंट करा रहे हैं a की वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। अब प्रेफरेंस किसको मिलेगी, लोकल वेरिएबल को, बिकॉज ए नेम से वेरिएबल मेरे पास लोकल स्कोप में भी है, ग्लोबल स्कोप में भी है। सो अगर दोनों स्कोप में सेम नेम से वेरिएबल हो तो प्रेफरेंस किसको दोगे, लोकल वेरिएबल को। सो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगी, 10। अब आउटसाइड द फंक्शन में मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, आउटसाइड द फंक्शन दैट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5। सो आंसर मेरे पास जो करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन सी, 10 and 5, राइट। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन 12 में मुझे यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम कोड गिवन है, ठीक है। यहाँ पर मुझे a = 5, अगेन ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल a, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझो। अगर मैं अपने फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में ये ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ, व्हाट डज दिस मीन, ग्लोबल कीवर्ड हम जब भी लिख देंगे तो ये क्या काम करेगा, एक तो कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है दैट मीन्स अब मेरा फंक्शन इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स ध्यान रखने आपने। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मेरा जो ये फंक्शन है, अब ये जो ग्लोबल a लिखा है दैट मीन्स वो इस वाले ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। सेकेंड थिंग, अगर ये फंक्शन इस a में कोई भी चेंजेस करेगा तो वो आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट करेंगे, बिकॉज वो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। तो अगर ये फंक्शन कोई चेंजेस कर रहा है तो वो किस में रिफ्लेक्ट होंगे, मेरे ग्लोबल वेरिएबल में, राइट। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मेरा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ये मेरा फंक्शन कॉल होगा ग्लोबल a, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन अब इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, a = 10। अब देखो इस फंक्शन ने इस a वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी ना, 5 से क्या कर दी, 10। सो दैट मीन्स यहाँ पर अब मेरे पास वैल्यू क्या हो चुकी है, 10। y = a, y में किसकी वैल्यू आ रही है, a की, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10। सो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 10, राइट। प्रिंट कराना है a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10 प्रिंट हो गया। प्रिंट y की वैल्यू क्या है, 10 प्रिंट हो गया। आउटसाइड द फंक्शन जब मैं a की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी, अब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, 10। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगी मेरे पास, 10 and 10। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 ये आपको गिवन है, ठीक है। इस ऑप्शन ए को भी हम इसी में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे ये अलग पार्ट है, राइट। सो यहाँ पर आपको एक पावर नेम से फंक्शन गिवन है,
x कोमा वाई इक्वल्स टू 2, तो व्हाट डज दिस मीन, दो आर्ग्यूमेंट्स गिवन है और y इक्वल्स टू 2 ये मेरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। मीन्स कि अगर मैं जब फंक्शन को कॉल करूँगी और सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगी, सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, और अगर मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास करूँगी तो दैट मीन्स वो वही वैल्यू लेगा। और सेकेंड थिंग x है जो ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो मुझे पास करनी ही करनी है, राइट। चलिए अब हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। प्रिंट फंक्शन है पावर 3, पावर फंक्शन कॉल किया 3, तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर 2, राइट। r की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1। फॉर i इन रेंज y की वैल्यू क्या है 2, सो दैट मीन्स ये i की दो वाली वैल्यूज़ के लिए चलेगा 0 और 1, बिकॉज आपकी जो स्टॉप वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती। ये i की मेरे पास दो वैल्यूज़ हो गई 0 और 1, सो पहले i की वैल्यू क्या लोगे 0। r इक्वल्स टू r इंटू एक्स, r की वैल्यू को ज़रा सॉल्व करो, r इंटू एक्स, r की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स, और x मुझे क्या गिवन है 3, तो यहाँ पर r की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट टाइम तो क्या आ गई 3, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको सॉल्व करूँगी अब मेरे पास i की वैल्यू आप क्या ले लेना यहाँ से 1, तो r इक्वल्स टू r इंटू एक्स, r की वैल्यू अब क्या लोगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई 9, राइट। और रिटर्न मैं क्या करा रही हूँ r की वैल्यू मेरे पास क्या आई है लास्ट 9, तो इसने यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया 9, राइट। अब नेक्स्ट टाइम मैं कॉल करूँगी 3,3, राइट। फर्स्ट वैल्यू ध्यान रखना यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुकी है 9, तो यहाँ पर तो हो गया था 9, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमने कॉल किया 3,3, अब दोनों आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3, दोनों की वैल्यूज मेरे पास क्या हो जाएंगी 3, सो आई एम राइटिंग इट हियर x इक्वल्स टू 3 और y की वैल्यू भी क्या हो गई मेरे पास 3, राइट। और r की वैल्यू 1, फॉर i इन रेंज y की वैल्यू क्या है 3, तो दैट मीन्स जो मेरी i की वैल्यू 0, 1, 2 तीन वाली वैल्यूज़ के लिए लूप चलेगा, और r इक्वल्स टू r इंटू एक्स, सो दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करोगे, r इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या लोगे 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लोगे 3, तो पहली बार तो क्या आ जाएगा 3, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या लोगे आप 1, फिर r की वैल्यू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 लोगे, 3 इंटू 3 9, फिर 9 इंटू 3 27, सो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 मुझे यहाँ पर क्या कहता है, आई एक सिंपल आपको वेरिएबल गिवन है जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 0, राइट। और एक मेरे पास अपडेट नेम से फंक्शन है, आई आर्ग्यूमेंट पास किया, वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही हूँ, रिटर्न करा रही हूँ, राइट। सो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है अपडेट 1, अब मैंने अपडेट फंक्शन कॉल किया और वैल्यू क्या पास करी यहाँ से 1, तो आई में मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 1, i इक्वल्स टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 प्लस 1 मेरे पास यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई 2, राइट। रिटर्न i, अब देखो यहाँ पर i की वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है 2, बट ना तो मैंने इस 2 को कहीं प्रिंट कराया ना मैंने स्टोर कराया, तो ये जो 2 आया था वो तो मेरा एक तरीके से वैल्यू ख़त्म हो गई वो, बिकॉज ना तो मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन में प्रिंट स्टेटमेंट है, ना ही यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट है कि मैं उस 2 वाली वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, ठीक है। वो कैलकुलेट हुआ, स्टोर हुआ, वैल्यू रिटर्न की, बट कहीं स्टोर नहीं कराया था तो वो प्रिंट भी नहीं हुई। नेक्स्ट मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ आई की वैल्यू, अब देखो ग्लोबल कीवर्ड तो था नहीं, तो दैट मीन्स उसने आई की वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, सो आंसर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 मुझे यहाँ पर क्या कहता है, विच लाइन नंबर विल नेवर गेट एग्जीक्यूट, कि आपका कौन सा लाइन नंबर एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट।
सो यहाँ पर आप देखो फंक्शन को डिफाइन करा है n इक्वल्स टू 5 रिटर्न दिस। देखो जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी तो उसके बाद जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती। और ये आपकी कौन सी लाइन है, लाइन नंबर 4। सो आपका जो लाइन नंबर 4 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इफ एल्स से अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट चलेगा, दोनों चल तो रही हैं स्टेटमेंट्स, बट ये प्रिंट 5 लाइन नंबर 4 आपकी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में मुझे क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये आपको क्वेश्चन गिवन है और इसका आपको क्या बताना है, आउटपुट बताना है, ठीक है। ये प्रोग्राम मुझे गिवन है, सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में मुझे क्या कहना है, आउटपुट फाइंड आउट करना है। और आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वाला कोड गिवन है, राइट। सो ये कोड मुझे क्या कहता है, स्क्वायर फंक्शन डिफाइन कर रखा है, एन आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है, 5। स्क्वायर फंक्शन कॉल किया, वैल्यू क्या है एन में 5, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 5। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 रेज़ टू द पावर 2, तो दैट मीन्स ये आपका पावर ऑपरेटर है। 5 रेज़ टू द पावर 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 25। नेक्स्ट टाइम है स्क्वायर फंक्शन को ये प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर मैंने इस स्टेटमेंट को देखो अब क्या होगा मेरे पास, स्क्वायर फंक्शन कॉल किया, वैल्यू क्या पास करें एन, एन की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर दोबारा से क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 दैट मीन्स 25। सो ये वाला प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट कर देगा, 25। अब क्या ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नहीं रिटर्न कर रहा, तो दैट मीन्स जो कुछ ना रिटर्न करे क्या रिटर्न करता है, नन। ये चीज़ मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ मुझे ना प्रिंट फंक्शन गिवन है, तो ये प्रिंट फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू तो प्रिंट करेगा। और कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, जो फंक्शन रिटर्न करके देगा। और फंक्शन ने मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करके दिया बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, नन। सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 25, 25 एंड नन। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन 17 मुझे क्या कहता है, डैश कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। कि जब हम उसको इन्वॉक मीन्स फंक्शन को कॉल करना, सो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ये आपका किसके अंडर आता है, फंक्शंस। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ और आपके लिए इसका आंसर आपने कमेंट करना है, ठीक है, कि इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, ठीक है। आपको मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर देती हूँ। नेक्स्ट हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू क्या पास करी 5। सो इस नम वेरिएबल में वैल्यू क्या आ गई 5, रिटर्न क्या कर रहा है नम प्लस 25। नम की वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 30, ठीक है। यहाँ पर 30 आया बट वो 30 कहीं पर भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करा रही हूँ, नम। वो 30 तो कहीं नहीं प्रिंट हुआ और यहाँ मैं प्रिंट क्या करा रही हूँ, नम। अब यहाँ पर जो नम की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। हिंट दे देते हैं, नम की वैल्यू कुछ होगी तो ही वो प्रिंट होगी, है ना। सो आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि कौन से स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, ट्रू हैं। इसको हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है। अ प्रोग्राम मस्ट कंटेन मिनिमम 1 फंक्शन। देखो ऐसे ज़रूरी नहीं है, 11th तक आप लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं विदाउट फंक्शन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक फंक्शन उसमें होना ही चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ प्रोग्राम ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि प्रोग्राम हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है, बिल्कुल करता है, ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। या तो मैं रिटर्न कीवर्ड लगा दूँ, रिटर्न कीवर्ड नहीं लगा रही तो वो नन रिटर्न कर देगा, रिटर्न तो कर ही रहा है, ये ट्रू हो गया। थर्ड क्या कहते हैं, पाइथन फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। बिल्कुल, आप एक बार फंक्शन बना लो अपने प्रोग्राम में, उसके बाद आपका फंक्शन आपकी मर्जी कितनी भी बार उसको कॉल कर लो। अब प्रोग्राम कैन डिफाइन मैक्सिमम 256 फंक्शंस। नो, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, मैं अपने प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकती हूँ। सो कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई, सेकेंड एंड थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में अगेन मुझे क्या बताना है, सेलेक्ट विद इज ट्रू फॉर पाइथन फंक्शंस, कि आपका ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्या कहता है, पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, ये फॉल्स है, बिकॉज पाइथन प्रोग्राम में फंक्शन एक टाइम पर एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, और अगर एक टाइम पर एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करे किसकी फॉर्म में होगी, टपल की फॉर्म में या ट्यूपल की फॉर्म में, कुछ भी बोल दो, तो दैट मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न वो कर सकता है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, पाइथन फंक्शन कैन टेक अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। ठीक है, हम अपने फंक्शन में कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, ट्रू, कि मेरा जो पाइथन फंक्शन है वो आपके मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, पाइथन फंक्शन डजंट रिटर्न एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस यू ऐड अ रिटर्न स्टेटमेंट, ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि जब तक तुम रिटर्न स्टेटमेंट मतलब राइट नहीं करोगे तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे तो भी वो बेचारा नन तो रिटर्न कर ही देगा। सो दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकेंड एंड थर्ड, और मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे कंसेप्ट्स डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो हिट दैट लाइक बटन गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिना लाइक करे बिना कमेंट करे बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।